वेलकम टू लिटिल एंजल। आज हम बहुत यूनिक रीडिंग करने वाले हैं और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को सुनने से पहले आप पाप पुण्य वाली रीडिंग और आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है उसको सुन लीजिएगा। अगर वहाँ मेडिटेशन करने का रिकमेंडेशन आपको आ रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए तो ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि मेडिटेशन करो बहुत हमने सुन लिया है ना, जगह जगह हमने सुन लिया। मुझे कौन सा वाला मेडिटेशन करना है जो मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, जो मेरे लिए रिजल्ट्स ओरिएंटेड होगा, वो कौन सा वाला मेडिटेशन है। क्योंकि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे है, कोई मेरी तरह टैरो रीडर है, कोई फिटनेस ट्रेनर है। कौन सा मेडिटेशन और कैसे करूं, तो इस रीडिंग की जवाब देने के लिए और एंजल्स यहाँ हैं। और बहुत बड़ी बात है कि इतना दूर मेरा मोबाइल है फिर भी मेरे मोबाइल पे कैंडल की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। इट मीन्स कि एंजल की प्रेजेंस यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम पाइल निकालेंगे। पाइल नंबर 1, पीसफुल रिजोल्यूशन। जो पाइल नंबर 1 आया है एंजल्स के तरफ से, एंड आर्कएंजल मेट्रॉन इस पर अपनी ब्लेसिंग डाल रही है, आर्कएंजल रफाएल इस पर अपनी ब्लेसिंग डाल रही है, आर्कएंजल रजाइल इन पर अपनी ब्लेसिंग डाल रही है। पाइल नंबर 1 है। आप दोनों तरह से चुन सकते हैं। अगर आप इन एंजल्स में बिलीव कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपसे कुछ कह रही हैं, और नहीं तो पाइल नंबर 1 पीसफुल रेजोल्यूशन, पाइल नंबर 2 ट्रस्ट। और ये शायद जीसस के फॉलोअर्स हो सकते हैं, मे बी जीसस में बिलीव करते हैं, या ये वसुधैव कुटुंबकम, मतलब जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े हैं, देश विदेश की लड़ाई झगड़े हैं, उसमें बिलीव नहीं करते हैं। तो पाइल नंबर 2 आप या तो ट्रस्ट पे बिलीव कर सकते हैं, चुन सकते हैं, या इनमें से कोई ऑप्शन पे चुन सकते हैं। पाइल नंबर 3, यू आर रेडी, नॉट द राइट टाइम। अब ये देखिए क्या कमाल के 2 कार्ड्स आए हैं जिसको मुझे पाइल नंबर 2 पे लेना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट कार्ड इज यू आर रेडी, सेकेंड वन इज नॉट द राइट टाइम। अभी ये क्या कहना चाहते हैं, हम पाइल नंबर 3 की जब रीडिंग करेंगे तब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे पास 3 ऑप्शन है। आप इस यू आर रेडी से सेलेक्ट करेंगे पाइल नंबर 3, उस पर नहीं जाएंगे है ना। Pile number 1 is peaceful resolution, pile number 2 is trust, and pile number 3 is you are ready. तीनों में से जो भी पाइल आपको अच्छा लग रहा है आप एक पाइल चुनेंगे और हम फिर पाइल नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन, क्या मेडिटेशन आपको करना है। पाइल नंबर 1 तो पीसफुल रेजोल्यूशन, क्या रीडिंग आपको करनी है। कैमरा ऑपरेट करने के लिए कोई टीम नहीं है, इसलिए उठकर आना जाना पड़ता है। पीसफुल रेजोल्यूशन, क्या आपको मेडिटेशन में इस लाइन को किस फॉर्मेट में समझना है। जो कार्ड मुझे ट्रैक किया है वो टैरो रीडिंग वाला है, तो हम इससे समझेंगे कि कैसा मेडिटेशन करना है। सबसे पहले समझेंगे किस डायरेक्शन में मेडिटेशन करना है, क्या मेडिटेशन की जरूरत है, कौन सी फील्ड में आपको मेडिटेशन की जरूरत है। कार्ड आ गए हैं। द फर्स्ट थिंग इज किंग ऑफ पेटिकल्स, मतलब जब आप पैसे कमा रहे हैं ना तो वहां पर कोई नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है, वो आपके अंदर हो सकती है या आपके बाहर हो सकती है। दोनों में से किसी भी तरह की नेगेटिविटी मनी अर्निंग वाले फील्ड में या जहां से पैसा आ रहा है वहां पर आप पर हावी हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सर पे बहुत तेज चोट लगी और उसकी वजह से आपको कोई डिसीजन लेना पड़ गया, या सर पे चोट लगने की या सर से रिलेटेड कोई इशू होने की प्रॉब्लम है, उससे डर कर आप कोई नेगेटिव डिसीजन ले रहे हैं और इस वजह से आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन यहाँ पर जो इंडिकेशन दे रहा है, इट मीन्स कि मुझे अपने आप को कॉन्कर करना है, अपने पावर को समझना है, अपनी नेगेटिव को कंट्रोल करके उसको पॉजिटिव में टर्न आउट करना है। ये मेरा मेडिटेशन होगा। मुझे उस तरह से मेडिटेशन नहीं करना है कि मैं बैठ गया और वो हम कर सकते हैं, हमें रोज करना चाहिए, क्योंकि उससे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। और जो हम कहते हैं ना वी गॉट आइडिया,
मुझे अचानक से गट फीलिंग हुई। इट मीन्स क्या है कि मैंने यूनिवर्स से कुछ रिसीव किया। वी नेवर एवर से वी क्रिएटेड आइडिया ना, हम आइडिया क्रिएट नहीं करते, हम आइडिया रिसीव करते हैं। तो जब हम ओम की चैंटिंग करते रहते हैं तो वो रिसीविंग सिस्टम में जो ब्लॉकेज है वो हट जाता है। बट आपको मेडिटेट क्या करना है, आपको अपने सारे ब्लैक को कॉन्कर करके उसको व्हाइट में टर्न आउट करना है, और व्हाइट और ब्लैक को बैलेंस करते हुए मनी अर्निंग फील्ड में, है ना, मनी अर्निंग फील्ड में आपको, वो आपका मेडिटेशन होगा कि जिस भी गलत वजह से या जो भी गलत तरीका है या जो भी गलत है पैसे कमाने में, उसको सही करके जब आप मनी अर्निंग शुरू करेंगे ना, तो वो एक्चुअल में मेडिटेशन होगा और सितारे झिलमिलाएंगे। इट मीन्स आपका नाम बहुत बड़ा होगा, और यही कोई वजह है जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हो कि क्यों आपका नाम बड़ा नहीं हो रहा है या क्यों आपको पावर नहीं मिल रही है ना। तो आपको पावर इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मनी अर्निंग का जो तरीका है ना, वहाँ पे कुछ गलत है जिसको मेडिटेट करना है। इट मीन्स कि मुझे अपने आप को समझना है, उस तरीके को समझना है, वो जो गलत है उसको समझना है, एंड देन मुझे अपना वो अर्निंग साइड को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो उससे मेरी फेम भी बढ़ेगी और मेरी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और क्लियर करेंगे कि क्या क्या करूं तो ये मेडिटेशन एकदम मेरा सही डायरेक्शन में जाएगा, है ना, एकदम सही डायरेक्शन में। सबसे पहले आपके पास जो आ रहे हैं ना, आपसे कहा जा रहा है कि इस तरह से आर्म्स को खुली जगह पर खोल के, एंजल्स आपको सीधा गाइडेंस दे रहे हैं। और कौन कौन सी एंजल दे रहे हैं मैंने शुरू में बता दिया, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। खुली जगह पे खड़े हो जाइए और वहां पर आप इस तरह से हाथ रख के आंखें बंद करके उस एनर्जी को रिसीव करिए, है ना। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हैं, 11 बजे से पहले सुबह या शाम को 6 से 8 के बीच में, जहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस टाइम, ऑफिस है कहीं भी, कोई खुली जगह हो, 2 मिनट जाकर ऐसे खड़े होइए। कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है। फिंगर्स ज्वाइन होंगे, हाथ ऐसे होंगे, रिसीविंग, इट मीन्स झोली, मैं रिसीव करना चाहता हूँ एनवायरमेंट से, है ना। और आप उसको फील करेंगे और उस एनर्जी को महसूस करेंगे। उसके बाद हैंड्स रब करेंगे, उसको अपनी बॉडी पे रिसीव करेंगे, और बस फर्स्ट जो आपको गाइडेंस एंजल्स ने दिए, इस तरह से आपको डेली मेडिटेशन करना है। देन जो कुछ भी खो गया है या जो कुछ भी चला गया है ना, उसको छोड़ के जब आप पलटे हो, है ना, उनको जब आपने पलटा तो आपका सब कुछ चला गया, आपका घर, आपका इमोशन, जितनी भी चीज़ों से बन रहा था ना, चाहे वो आपके घर था, चाहे वो आपके अपने थे, चाहे वो आपके बच्चे थे, आपके पड़ोसी थे, वो सब कुछ आपका हिल गया। आपको लगता है कि ये सब ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र से किया गया है ना। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है जो इन ऑप्शन से बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, और आप उस ऑप्शन को कंसीडर करने लगे हो, लेकिन उसको रिस्पॉन्स अभी आपने नहीं किया, वो होल्ड पे। आप एक बैलेंस देखने की, मतलब आप इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हो कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है या पहला ऑप्शन है वो सही है, कहाँ मेरा बैलेंस बना रहेगा, कहाँ मैं बना रहूंगा या रहूंगी, ये कैलकुलेशन करने में इस वक्त आप लगे हुए हो, है ना। और शायद इसीलिए आप इस रीडिंग पर आए हो। जो आपका बैलेंस था, जो दो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका बैलेंस था, आपको ऐसा लग रहा है कि वो घिर चुका है, और उसकी वजह से जो आपके राज थे वो सारे खुलते जा रहे हैं। आपको जो भी छुपा हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, मे बी आप बहुत रिच थे और वो बैंक बैलेंस लोगों को पता नहीं था, मे बी आप बहुत दुखी थे लेकिन आपने एक बैलेंस बनाया हुआ था, जो भी था वो छुपा हुआ था। लेकिन अब वो सब कुछ घिर गया है, सब कुछ खुल चुका है, और वो मनी से रिलेटेड ही है ना, वो मनी से रिलेटेड ही है। अगर आपका जो भी ब्लैक था, जो भी काला था, जिसको आप समेट के पैसे कमा रहे थे, वो उधड़ गया है ना, वो उधड़ गया है। और अब आपको एक मेडिटेशन की ज़रूरत है, और गाइडेंस ये है कि उधड़ा इसलिए
क्योंकि आप कुछ नेगेटिव चले गए। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके फ्रेंड्स ने आपको बहुत पार्टीज करवा दी, इस चक्कर में इग्नोरेंस हो गई और आपकी हेल्थ खराब हो गई क्योंकि सर पे चोट लगने का मैसेज आया हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, या आप किसी गलत संगत में पड़ गए, या आपने कोई शॉर्टकट अपना लिया और उस चक्कर में आपने गलत तरीका अपना लिया पैसे कमाने का। इसलिए आपको एक मेडिटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत हो रही है, क्योंकि वो आपको बहुत इरिटेट कर रहा है। और निकालने की कोशिश करूंगी। और अब जो मुझे बैक अट्रैक्ट कर रहा है वो सुजैन का है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, शिव की कृपा, तो आप शायद शिव भक्त हैं, शिव आपको मैसेज दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर शिव के रूप में आपको मैसेज दे रहे हैं। तो एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा, क्लेम करने से एनर्जी कनेक्ट होती है। इसीलिए मैं थोड़ा सा और कार्ड को सफल कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी कनेक्ट होने के बाद ये आए कि और कैसे मैं मेडिटेट करूँ। पढ़ा गया है। सो आपने खाल पहन लिया था, है ना, आपने अपने आप को जो है वो नहीं दिखा रहे थे, जो एक्चुअल में आपको थोड़ा डर लगता है या आप भीड़ से परेशान होते हैं, लेकिन आप अपने आप को बहुत बहादुर दिखा रहे थे और आपके पास कुछ लोग थे जिनके दम पर आप ये बहादुर दिखा रहे थे। वो 3 लोग हैं, 3 लोगों से जुड़कर आप अपने आप को बहादुर दिखाने लगे थे। बेसिकली आप डरते हैं, वो कार्ड बहुत एनर्जी में है। सो आपकी एग्जिस्टेंस को खतरा महसूस होने लगा है और उस खतरे पे बहुत अटैक होने ना, AK-47 मतलब अटैक करा जाने लगा है, बहुत फोर्सफुली अटैक किया जाने लगा है। और इसकी वजह से आपकी दो पोजीशन हो गई है ना, एक जो लोगों को दिख रही है और एक जो लोगों को ये गन वाला है ना, ये टॉय AK-47 ले लीजिएगा, है ना, उसको सीरियसली मत लीजिएगा। तो ये आपके 2 चेहरे नजर आने लग गए हैं और इसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो अचीवमेंट का टारगेट है, या जो आपकी पर्सनैलिटी का ग्रोथ है, या जो आप है, वो मिसिंग हो गया है और आप कहीं उलझते जा रहे हैं, है ना, उलझते जा रहे हैं। तो बार बार नेचर आ रहा है, मैसेज आ रहा है मेडिटेशन का। वो ईजीएस्ट यही है कि आप सुबह शाम इस तरह से मेडिटेट करें। मैं और तरीके बताऊंगी आपको मेडिटेट करने के, 2 बता चुकी हूँ। पहला क्या करेक्शन करना है और कहाँ मेडिटेशन करना है, और तीसरा कैसे मेडिटेट करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड देन सॉरो, आपको जो भी बात का दुख है या जो खोने का दुख है, उसको आप बैठिए और एक डायरी में लिखिए, है ना। सबसे पहले आप बैठिए और उसको एक डायरी में लिखिए कि आपसे क्या क्या गलती हो गई है, या किसी गुरु संत के सामने बैठ के उसको एक्सेप्ट करिए कि मुझसे ये गलती हो गई है ना। उसके बाद आप जो भी पास्ट में गलती हुई है उसमें से जहाँ जहाँ आप सही थे उसके लिए अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए, और जहाँ जहाँ आप गलत हैं उसका प्रायश्चित करिए, क्योंकि नहीं तो कार्मिक रह जाएगा, है ना, वो घूम के बड़ा होके आपके पास आएगा। थोड़ी मेच्योरिटी से करना है, थोड़ी समझदारी से, क्योंकि मेरा जो टारगेट है निकलना है ना, फंसना नहीं है। गब्बर मैं आ रहा हूँ ऐसे करके घोड़ा दौड़ा के नहीं जाना है जय वीरू तैयार करने। सो मेच्योरिटी से करना है, लेकिन ईमानदारी से करना है ना, वहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। फिर आप एक डार्क रूम में बैठेंगे एंड एक कैंडल जलाएंगे, या गणेश भगवान की मूर्ति अपने पास या फोटो अपने पास में रखेंगे, और उसके बाद आप ओम का चैंट करेंगे। तो ये तरीका है पाइल नंबर 1, जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, और ओम गण गणपताय नमः का जाप भी कर सकते हैं, और सिर्फ ओमकार भी कर सकते हैं। जिसमें आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, है ना। एक चार्म निकालिए, पता नहीं क्या आएगा, जो आएगा वो आपसे शेयर करूंगा। एक डेविल है जो जब भी आप
मतलब आपको बहुत टाइम से कॉन्शियस बोल रहा है कि ज़्यादा गलत हो गया है, इतना गलत नहीं करना था, या इतना गलत मैं नहीं था, या इतनी बुरी मैं नहीं थी, बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन एक कोई डेविल है जो आपको बार बार खींच लेता है, आपको कुछ हड्डियां दिखाता है, मतलब आपको कोई ऑप्शन या आपको कोई ग्रेड जो उसकी नब्ज उसने पकड़ ली है, वो बार बार आपको उससे बुराई की तरफ या गलत की तरफ खींच लेती है या खींच लेता है। तो उससे आपको बचना है, हटना है ना। और मेडिटेशन करने की, और ये जितने मैंने 4-5 रेमेडीज दी हैं इनको करने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी मेरे पास आ रही है। आप एक पेपर पे स्क्वायर ड्रॉ करिए और उस स्क्वायर में आधा हाफ लाइन खींचिए, उस हाफ लाइन के एक साइड येलो कलर करिए और एक साइड प्रॉपर वाइट करिए। ऐसे ना, पेपर वाइट है नहीं चलेगा, वाइट पेंट कर दीजिए और उसको येलो थ्रेड में डाल के अपने गले में पहन लीजिए, लेकिन वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। आज जिस दिन आप रीडिंग पढ़ेंगे उस दिन आप उसको पहन लेंगे आफ्टर बाथ, और नेक्स्ट डे जब बाथ लेंगे तब पानी भरने देंगे। अगर वो गल के फट गया तो उसको छोड़ देंगे। अगर आपको आपका आंसर मिल गया है, दिशा मिल गई है, तो दोबारा नहीं करेंगे। नहीं तो जब तक आपको डायरेक्शन और जवाब नहीं मिल रहे हैं आप हर दिन ये बनाएंगे और पहनेंगे। अगर आप पर काम कर जाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि बहुत यूनिक रीडिंग दी है और रीडिंग्स खुद शिव की कृपा से आ रही है। तो होप आपके लिए वर्क करेगी। अगर मैं रीडिंग और कार्ड पे मानूँ, एनर्जी पे मानूँ, तो उससे आपको कोई बहुत बड़ा ताज जिसके लिए आप बहुत छटपटा रहे हो मिल सकता है। तो पाइल नंबर 1 रीडिंग बहुत होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो और मेडिटेशन आपको क्या करना है समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। टाटा। वेलकम पाइल नंबर 2। तो हम करेंगे आपके लिए रीडिंग कि आपको क्या मेडिटेशन करना है और कैसे मेडिटेशन करना है, क्या गाइडेंस आ रही है, करना भी है कि नहीं करना है, किस फील्ड में करना है। जितना आंसर आएगा उतना देने की कोशिश करूंगी। सो पाइल नंबर 2 आपने जो सिलेक्ट किया है वो ट्रस्ट है। तो फर्स्ट थिंग कि मेडिटेशन पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। शायद कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम ए है और मेडिटेशन सपोज बी है, तो मेरे लिए कैसे हेल्पफुल है। तो आप अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे हो कि आपको मेडिटेशन करना है, और आपको शायद सपने में बटरफ्लाई, कैंडल या डियर के फैमिली का कोई बहुत बार बार दिख रहा है। अगर ऐसा है तो चैनल शेयर सब्सक्राइब करिएगा। डियर जनरल रीडिंग में पर्सनल रीडिंग का मजा है, और जो कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं वो इंडियन कार्ड्स हैं। तो आपके सवालों का जवाब हम इंडियन कार्ड से देंगे। सबसे पहले जानेंगे क्या मेडिटेशन करना है, किस फील्ड में मेडिटेशन करना है ना, क्यों करना है। कार्ड आ गए हैं। फर्स्ट थिंग, आपको आपके मान सम्मान के लिए, आप अपने मान सम्मान के लिए परेशान हैं या उस डायरेक्शन में आप कुछ करना चाहते हैं और वो हो नहीं रहा है। आप अपना नाम जिस जगह समझते हैं कि आप ये डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, और इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हैं और आपको समझना है कि आखिर मेडिटेशन करना क्या है। फर्स्ट थिंग, तो फर्स्ट रेमेडी आ रही है। शायद आपको ये बहुत सिंपल रेमेडी है, बहुत सारे लोगों ने बताई होगी। सूरज भगवान को अर्घ दीजिए, लेकिन अर्घ देने के साथ साथ आप सन में बैठिए। सुबह सुबह 11 बजे से पहले पहले आलती पालती लगाकर बैठेंगे, है ना, सिंपल आलती पालती लगाकर। हो सके तो जमीन पे येलो कलर का कुछ बिछाएंगे, जो दरी आप ले रहे हो अगर पॉसिबल है, चादर है, दरी है, कुछ भी येलो कलर का बिछाएंगे, उस पर आलती पालती लगाएंगे, या येलो कलर की लोअर पहनेंगे, है ना, धोती, पजामा, जो भी है, जो भी इजीएस्ट आपके लिए हो सकता है। एंड देन वहां पर 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है, आप वहां बैठेंगे। ओम की चैंटिंग या सूरज भगवान के जो 12 नाम हैं उनके नाम आप ले सकते हो। तो ये वाली रेमेडी आपको बहुत तेजी से वो दिला सकती है मान सम्मान। तो ये फर्स्ट मेडिटेशन आपको करना है। जो सेकंड मेडिटेशन करना है, शायद आपने अपने पितरों का या किसी की डेथ होने के बाद आपने उसको सम्मान प्रॉपर नहीं दिया।
उसका प्रोसीजर जो करना था वो प्रॉपर नहीं हुआ और इस वजह से आपके ऊपर बहुत अपमान आ रहा है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। और वो आपको प्रॉपर ऋषिकेश जाकर या जहाँ गंगा है वहां जाकर प्रॉपर आपको सारे रिचुअल्स करने पड़ेंगे। आपने वो रिचुअल फॉर्मेलिटी की तरह निपटा दिया, 2 रिचुअल आपने बहुत प्रॉपर किए, लेकिन 3 रिचुअल आपने बहुत गलत कर दिया या अधूरा कर दिया, जिसकी वजह से अब आपके ऊपर ये अपमान का दोष आ रहा है। तो बहुत क्लियर पाइल नंबर 2, मेडिटेशन क्या करना है आपको, बहुत क्लियर आया है ना। सबसे पहले आपको अपने उन पूर्वजों से या जिसकी भी डेथ हो गई है, जिस डेथ में जाकर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में से हम उठावना में चले गए और हम ना वहाँ जाके गॉसिपिंग कर लिए या वहाँ जाकर उस डेथ हुए पर्सन के बारे में कुछ ऐसा बोल दिए जो नहीं बोलना चाहिए था, या कुछ भी ना बोलना है, मान लीजिए वो इंसान बुरा भी है तो उठावने में जाकर क्यों बोल रहे हैं, बाद में बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए, तो ऐसी कोई गलती भी हो सकती है ना। तो सबसे पहले तो उसका प्रायश्चित करना है, उसके बाद मुझे जैसे रेमेडीज दी वैसे देना है, तब आपका वो मान सम्मान का रास्ता खुलेगा, है ना। अब ये मान सम्मान किस फील्ड में खो गया है, ये आपका मान सम्मान जो है इमोशनल फील्ड में, मतलब आपके जो भी इमोशनल, जिससे आप बहुत इमोशनली अटैच थे ना, उन लोगों की नज़र में आपका मान सम्मान बुरी तरह से गिर गया है और आप बहुत हर्ट हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो, बहुत लोनली फील कर रहे हो ना, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, जिससे क्या स्टेप लूँ, क्या करूँ जिससे मेरा वो मान सम्मान वापस से स्टैब्लिश हो जाए, है ना। तो ये मेडिटेशन आपको उसमें हेल्पफुल हो सकता है और आपको रास्ता दिखाएगा। मेडिटेट कैसे करना है मैंने बता दिया है, सूरज भगवान की पूजा करनी है, कैसे करनी है वो सब मैंने आपको बता दिया। एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए जो आपको मदर मैरी दे रहे हैं। आप हाथ को नीचे ऐसे डालेंगे, है ना, ऐसे और ऐसे, मतलब जैसे ब्लेसिंग होती है ऐसे, और खुला करके शाम के टाइम, ये जो मैंने पहला दिया वो सुबह होगा, ये वाला जो मैंने दिया वो सेकेंड शाम को होगा। आप ऐसे बैठेंगे, हाथ जैसे मेरे हैं, एकदम सिंपल। आप ऑन फ्लोर भी बैठ सकते हैं, ऑन चेयर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम वाले में सुबह में बता चुकी हूँ। और 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक जितनी देर अपने हाथ को बिना हिलाए ऐसे होल्ड कर सकते हो, शांति से बैठ जाओ, कुछ बोलना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, ब्लैंक। अगर आपका दिमाग बहुत चल रहा है ना, तो अपने दिमाग को आप गाइडेंस देना शुरू करो, पीस, मन में बोलना नहीं। ये मेडिटेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये 2-3 रेमेडी आ गई है और एक लास्ट कार्ड निकालेंगे। आपकी एनर्जी इस वक्त किस में है, कहाँ उलझे हुए हो, बात तो लग्जरी से रिलेटेड है ना, कहीं लग्जरी आपकी डिस्टर्ब हो रही है और वो मान सम्मान उससे कहीं रिलेट हो रहा है। यस, आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो और आपकी एनर्जी अटक रही है, क्योंकि जो मान सम्मान था या जो एनर्जी थी या जो पीस था या जो जिस दम पे ये नई शुरुआत होनी थी वो नहीं हो सकती है। एनर्जी नया शुरू करना चाहती है और इसमें कोई फीमेल की एनर्जी है जो रिवर्स जा रही है ना, जो फीमेल की एनर्जी है जो रिवर्स जा रही है। और आपको लगता है कि आप आराम से वो कर लोगे, लेकिन वो फीमेल आपको बार बार कह रही है कि तुम जहाँ खड़े हो वो एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ से अगला स्टेप लेते ही तुम खाई में गिर जाओगे, है ना। तो इस तरह का कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, इस तरह की कोई बात है जो वो समझाने की आपको बार बार कोशिश कर रही है। क्योंकि आप पहाड़ी पे खड़े हो तो आपको बहुत दूर का नज़ारा दिख रहा है और वो नज़ारा आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो जो आपके जीवन में फीमेल एनर्जी है उनको नेक्स्ट स्टेप लेते ही आने वाली खाई दिख रही है, तो वो उस खाई के लिए आपको अलर्ट कर रहे हैं और आप उस नज़ारे को देख रहे हैं। और जब दोनों का डिस्कशन हो रहा है तो वो मान सम्मान वाला इशू कहीं पे आ रहा है। और इस क्या क्या रेमेडी है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है मैंने आपको गाइड कर दिया है।
एक चार्म निकाल कर आपकी मदद कर, एक गाइड एंजल आपसे को एक कार्ड और बोल रही है आपके लिए निकालने के लिए। पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी और काली माँ भी बोल रही हैं और ओरेकल भी बोल रहे हैं, तो मैं एक एक कार्ड सबसे लूंगी, है ना, और देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। यस, एक तरफ आपकी दुनिया है और एक तरफ आप है ना, और आपको पीसफुल रेजोल्यूशन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, क्योंकि आपको इस वक्त देना चाहिए, लेने वाले जो भी सोच है उसको छोड़ दीजिए और एक दूसरे से बात करना ही सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होगा आपके लिए। और ललित त्रिपुरा सुंदरी, एक्चुअल में जो फीमेल है ना वो शायद काली चार्ज की भी है, या जो काली के थ्रू किसी भी फॉर्मेट में वो ना अगर इवल आई वाले नेकलेस पहनती हैं तो 100% वो फीमेल हो सकती है, बट जनरल रीडिंग है। सो ऐसा हो कि 2-3 है तो आपको चुनना पड़ेगा, तो वो आपके दिमाग से चुनना पड़ सकता है। 9 नंबर उनकी लाइफ में कुछ मैटर करते हैं, और वो जो फीमेल है वो बहुत कूल डिसीजन लेने वाली है, और वो बहुत पेशेंटफुली आपकी सक्सेस प्लान कर रही हैं। आप बहुत जल्दी में उस सक्सेस को प्लान कर रहे हैं, और इसीलिए आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना। वो बहुत पेशेंसफुली, बहुत रिदम में आपका, ताकि एक पैसिव इनकम जनरेट कर सके। पैसिव नाम, फेम, पीढ़ियां जिस नाम को याद करती है, वो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रही हैं, और आप इमीडिएट सक्सेस, इमीडिएट पैसा, इमीडिएट लग्जरी, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, और इस वजह से 2 अलग दिशा में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो उस आर्ग्यूमेंट्स को रोकने के लिए माँ काली आपको कह रही है कि आप इन मेडिटेशन, ये जो भी गाइडेंस आई है, इसको एक बार फॉलो करो कोई डिसीजन लेने से पहले। और काली भक्त हैं या शिव भक्त हैं तो उस मंदिर में जाकर बैठ जाइए, आधा पौन घंटा बैठिए, देखिए क्या वहाँ कुछ मैसेज मिल जा रहा है, या कोई सिग्नल मिल रहा है, या कोई आइडिया मिल रहा है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ना। और कंडीशनिंग है, कुछ कंडीशनिंग है आपके आसपास में, कुछ भेड़िए हैं या कुछ लोग हैं जो आपको लग रहा है कि आप शेर हैं और उस पर कंट्रोल कर लेंगे, बट एक्चुअल में वो आपको समझा रहे हैं कि इस वक्त हम बंधे हुए हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, है ना। तो वो फेयर डील कर रहे हैं और आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई हार्ड वर्ड निकल गया हो तो माफी चाहती हूँ, और होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। एक चार्म निकालकर इस रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। सन आपसे हैप्पी है ना, और आपको कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारी खुशियां प्लान की गई है, बट आप सनफ्लावर हो। इट मीन्स कि जब तक सूरज की रोशनी रहेगी तब तक ही आपका नेम फेम चलेगा। जब शाम होगी तो वो क्लोज हो जाता है। सनफ्लावर ना ऐसे क्लोज हो जाता है, तो आप भी क्लोज हो जाते हो। तो आप इसको ले सकते हो कि जब तक पॉजिटिविटी रहेगी आपके घर में, आपके दिल में, आपकी कोर एरिया में, तब तक आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आओगे। लेकिन जैसे ही डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा, कुछ गलत होगा, तो आप क्लोज हो जाओगे। तो होप आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रही हो। और जो आपकी वो फीमेल है ना, उनको वो आउल है। आउल 2 चीज को बताता है। फर्स्ट, वो लक्ष्मी की सवारी है, तो लक्ष्मी उसी सवारी पर आती है। एंड दूसरा, वो अंधेरे में देख सकती है और आप उजाले में देख सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है और बहुत बड़ा आंसर आपके पास में आया हुआ है। तो होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये रीडिंग। और ज़्यादा जानने के लिए पर्सनल रीडिंग करा के बढ़ती है। वेलकम पाइल नंबर 3। तो आपके लिए हम रीडिंग करेंगे कि आपके लिए 2 कार्ड आए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट कार्ड जो है वो हमसे कह रहा है कि 1 मिनट दीजिए, सॉरी। पाइल नंबर 3
3 आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो कह रहा है यू आर रेडी, बट द सेकेंड वन इज सेइंग नॉट द राइट टाइम। ये दो कार्ड मिलकर मेडिटेशन को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ये मैं जानना चाहूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किए हैं उनमें से हीलर से रिलेटेड कोई पोजीशन है, या हीलर है, आप किसी भी तरह के हीलर हो सकते हैं। इवन टीचर्स में भी कुछ हीलर होते हैं ना, तो हीलर का काम आप करते हैं। और आप में से कुछ आउट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, आप में से कुछ दुबई में हो सकते हैं, और आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, लेकिन आपको जो आप जो कर रहे हैं वो हीलर का काम है ना, लेकिन आप कुछ और फ्यूचर रीडिंग या कोई यज्ञ हवन कराने की या करने की सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, और अचानक से ये रीडिंग आ गई और अब आप जानना चाहते हो कि क्या सही है या किस फॉर्मेट में मेडिटेशन करूं, या शायद आपको किसी ने सजेस्ट किया है कि कोई हवन पूजन करा लो, उससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा या तुमको वो ताज मिल जाएगा जो तुमको चाहिए। तो अब जो आंसर आ रहा है नॉट द राइट टाइम, यस, वो हवन पूजन कराने के लिए अभी सही समय नहीं है। आप एक हीलर हो, हीलर बहुत तरह की होती है ना, टीचर भी एक हीलर है, मदर भी एक हीलर है, नेचर भी एक हीलर है, जो भी हीलिंग का प्रोफेशन है, रैकी है या मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल्स गुरु हैं, साधु संत हैं, सब हीलर्स हैं। तो अब क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, कौन सी हीलिंग करनी है, पहले किस फील्ड में आपको हवन कराने की गाइडेंस दी गई है, आखिर क्या है जहां आपको हवन कराना है। कार्ड आ गए हैं, आप एक मजीशियन थे, शायद आप कोई सेलिब्रिटी हैं, या आप कोई मिनिस्टर, मतलब उस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर, या अपने घर में आप होता है ना एक बहुत होल्ड पोजीशन लेने वाले इंसान है, लेकिन आप उखड़ गए हैं, पूरा पूरा खत्म हो गए हैं। जिनसे भी आपका गिव एंड टेक का रिश्ता था ना वो बिगड़ गया है, और आपको कोई मेडिकल इश्यू भी बहुत खतरनाक हो गई है, जिसकी वजह से आपको वो हवन पूजन कराने के लिए कहा जा रहा है। और आपका जो इन्फिनाइट ब्लेसिंग था, जैसे होता है ना अभी तक आप सक्सेस 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 सक्सेस, ऑल ऑफ सडन आप बहुत मुसीबत में आ गए हैं या बहुत प्रॉब्लम में आ गए, और अब आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी चले गए हैं, कोई प्रॉपर्टी लॉस भी हो गया है, कोई प्रॉपर्टी भी थी जो फंस गई है या लॉस में आ गई है, और उसके लिए हवन पूजन की गाइडेंस आपको दी जा रही है। कार्ड बहुत सारे हैं, फास्ट करूंगी। आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपके साथ लोग बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आप एक नए नजरिए से सोच रहे हैं, पर कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग उसको आपको करने नहीं दे रहे हैं, और कुछ नया जो आप शुरू करना चाहते हैं जिससे आपकी इमोशन हीलिंग हो सकती है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे मेरा घाव भर जाएगा, बस इसलिए मुझे करने दो, और वो लोग आपको करने नहीं दे रहे हैं, तो उन एनर्जी बहुत हाई है, बहुत तेज तेज बोलना पड़ेगा। वो लोग आपको मिलाकर 3 हैं, और अब आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। आपको लग रहा है कि कुछ पैसों से रिलेटेड जब मैं नई शुरुआत करूंगा या करूंगी तो मैं इनसे दूर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, और मेरे लिए ये पीसफुल हो जाएगा, और यही एक मेडिटेशन हो जाएगी, इस तरह से आपको लग रहा है। और किसी ने आपको हवन पूजन कराकर उसका सोल्यूशन दिया है, लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं अभी उस हवन पूजन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सॉरी, है ना, जनरल रीडिंग है तो देख समझ के लीजिएगा या अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। वो जो रेमेडी यहाँ पर आई है वो रेमेडी आ रही है कि आपको डोनेशन करना है ना। आपका कोई पुराना उधार, मतलब कुंडली खुलवाइए, शायद आपका जो पिछला जन्म है या इस जन्म का जो पुराना कार्मिक बन गया है उसमें गिवन जो डोनेशन देना था, या जो कहते हैं ना आप कंबल बांट सकते हैं, शायद आपको कंबल बांटना है, या शायद आपको पैसों से रिलेटेड कुछ तो दान देना था ना, वो दान प्रॉपर नहीं हुआ है, तो पहले वो दान होगा, पहले वो दान का जो उधार है ना आपको चुकाना होगा। और वो जो दान है ना आपको 7 चीजों का दान आप कर सकते हैं, जिसमें एक कंबल होगी, ऐसे है ना, 7 चीजों का दान करिए और उस एक कंबल होगी, तब आपको एक रास्ता दिखेगा।
और वो रास्ता होगा जो आपको स्टकनेस से हटाएगा, है ना, जहां आप अटक गए हैं कि मैं आखिर ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ, या मेरी बात स्टैब्लिश क्यों नहीं हो रही है, लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं। ये सारे लोग ना डैबल हैं जो मुझे जंजीरों में बांध रहे हैं, मुझे मुश्किलों में बांध रहे हैं। कोई जो आपका बहुत अपना था, आपसे उम्र में बहुत बड़ा था, जिसको आपने भी बहुत प्यार दिया था या दिया है, या अभी भी आप उनसे प्यार कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो आपको अपना नहीं मान रहे हैं और आपका सब कुछ बिखर रहा है, आप बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आपको कंसीडर ही नहीं कर रहा है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है। उनके कोई 3 पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से वो नहीं करना देना चाह रहे हैं, और आपका कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से आप करना चाह रहे हो, और उसके लिए आपको एक नया घर, नई जगह, नई स्पेस, नया लोकेलिटी बनाना है ना। उसके लिए आप एक स्टेप लेना चाहते हो, आप बहुत तेजी से निकलना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे गिर जाओगे, या आप यहाँ पे खत्म हो जाओगे, या आपको चोट लग सकती है, आप खत्म हो सकते हो, और बहुत सारे लोगों का प्रेशर आपके ऊपर है, वो आपको देख रहे हैं कि आप करते क्या हो, कैसे करते हो, क्या डिसीजन लेते हो, और वही आपको बार बार बोल रहे हैं कि तेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, तेरे जो दो स्टेबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है, और अब आपको कुछ नया शुरू करना चाहिए, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। और ये सब कुछ गॉसिपिंग जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ना, डियर पाइल नंबर 3, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये एक्चुअल में गॉसिपिंग ज्यादा और एक्चुअल कम। अगर आप ढंग से सब चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे और जानने की कोशिश करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको इमोशनली बहुत प्यार दिया जा रहा है, या आपकी ग्रोथ की वेट कर रहे हैं लोग, आपको दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके इमोशन की हीलिंग हो सके इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एक मेडिटेशन गाइडेंस शुरू में आ चुकी है, और जो दूसरी 2 आ चुकी है। पहला हवन अभी नहीं कराना है, दूसरा डोनेशन करना है, तो ये भी काइंड ऑफ मेडिटेशन है ना। हम जब किसी को देते हैं ना तो एक सैटिस्फैक्शन होता है। वो सैटिस्फैक्शन 2 तरह का होता है। पहला होता है कि मैंने दिया, है ना। मोस्टली उस केस में हम किसी को बताते भी नहीं है, चुपचाप कभी मंदिर में, कभी दान पेटी में, या कभी किसी को ज़रूरत थी और चुपचाप पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, इस तरह का किसी गिफ्ट के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। और कभी हमें ना मैंने दिया ये होता है। लेकिन देना, इस वक्त जो गाइडेंस आ रही है ना कि आप उसमें उलझिए ही मत, बस उसकी फोटो वोटो मत लगाइएगा, स्टेटस पे मत डालिएगा, क्योंकि वो आपके लिए सेफ नहीं होगा। क्योंकि आप जो देंगे ना, तो जब आप स्टेटस लगाएंगे तो वो नेगेटिव कैलकुलेट हो जाएगा कि आपने कितने पैसे दिए, समझे। तो आपके दुश्मन ये नहीं देखेंगे कि आपने डोनेट किया, वो ये देखेंगे कि खर्चा कितना किया आपने। और इसी वजह से आपको वो हवन पूजन करने के लिए भी मना किया जा रहा है, क्योंकि हवन पूजन के वक्त जब लोग आएंगे या जो भी आएंगे, वो हवन पूजन पे कंसंट्रेट करने के बजाय खर्चे कितना किया जा सकता है उस पर कंसंट्रेशन कर लेंगे, तो वो हवन पूजन इस वक्त आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। जो मेडिटेशन का और गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, वो जो एक लास्ट कार्ड निकालूंगी, उसके बाद कुछ ओरेकल कार्ड से आ रहा है गाइडेंस। हाँ, जो गाइडेंस आ रहा है कि आपको जो एक्शन लेना है वो ये लेना है। शायद आपकी कोई एक फेवरेट चेयर है ना, कोई एक जगह या कोई एक चेयर जहाँ जब आप बैठते हो तो आपको कोई इंट्यूशन होता है ना, या मोस्टली जो डिसीजंस हुए हैं वो वहाँ बैठने की वजह से हुए हैं। तो आपको उस जगह पर बैठने से आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि ये टाइम देने का है, लेने का नहीं है। और न्यू मून के दिन, अंडरलाइन, न्यू मून के दिन आप जरूर बैठेंगे मेडिटेशन के लिए खुले आसमान के नीचे,
और आपकी आंखें बंद होगी। आप उस चेयर को पे अगर बैठ सकते हैं या उस झूले पे या उस जगह पे, तो समझ लीजिए कि ये गाइडेंस आपके लिए एकदम आ ही रही है। और बैठ के आंखें बंद करके शांति से अपने आप को महसूस करेंगे और कुछ महसूस नहीं करना है। आप अपने आप को महसूस करेंगे और जितनी देर आप बैठ सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप शांति से वहाँ बैठ सकते हैं बैठिए। हर न्यू मून पे करिए, बाकी की रेमेडीज मैं आपको दे चुकी हूँ। तो इस तरह की मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। माँ काली जो आपको कहना चाह रही हैं, सॉरी पहले ये वाला कार्ड एड्रिक कर रहा है। पार्टिसिपेशन, आपको ना आपके 4 चक्रा, आपके बॉडी के 4 चक्रा बिल्कुल हिल चुके हैं और उन 4 चक्रास को जब आप मैनेज करोगे, बैलेंस करोगे, तब आपको वो ये भी एक टाइप की रेमेडी आ रही है जिससे आपको मेडिटेशन, तो ये भी एक मेडिटेशन का तरीका है। चक्रा हीलिंग के लिए स्वरिति नाम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है। आप राहु से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या आपका जो नंबर है वो 4 है, मतलब बर्थ नंबर टोटल 4 आ रहा है ना, आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब कर दिया गया है, आपका क्राउन चक्र, ब्रो चक्रा डिस्टर्ब कर दिया गया है, आपका डाइजेशन जो सोलर फिक्सल चक्र है और जो रूट चक्र है, ये चारों चक्र आपके डिस्टर्ब कर दिए गए हैं और स्पेसिफिक रूट चक्र आपका पूरा हिला दिया गया है। इसलिए जगह बदलने वाली रेमेडी आपको इजी रेमेडी लग रही है, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी को हिलाने की कोशिश की जा रही है या कर दी गई है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यहाँ कोई खर्चा नहीं हो रहा है, तो जितने भी रेमेडीज आई हैं उसमें आपका कोई 1 टका खर्च नहीं हो रहा है। इसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद जो आपका दिल करे वो करिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ। और माँ काली आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाहती है। कुंडलिनी शक्ति, और मजेदार बात यह है कि कोई आपका अपोजिट है, अगर आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग गई है और वो आपको कोई गाइडेंस देने लग गई है, या आपको ब्लू कलर बहुत ज्यादा, पर्पल बहुत ज्यादा पहनने के लिए बोलने लग गए हैं, या आपको मून की रेमेडी जो मैंने दी वो भी वही चीज हो गई। माँ और भी कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपसे। आप अगर माला लेके चैंट कर सकते हो ना, आपको 2-3 तरह की चैंटिंग की गाइडेंस आ रही है, जो भी आपको अच्छी लगे, सब आपके लिए सेम डायरेक्शन क्रिएट करेगी। फर्स्ट इज ओम नमः शिवाय, सेकेंड वन इज ओम श्री महालक्ष्मी नमः, और थर्ड वन इज ओम क्रीम कालिकाय नमः। इन तीनों में से जब कोई भी आप चैंटिंग अगर माला लेकर करनी शुरू करोगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलने के चांसेस हैं, या जो आपकी अपोजिट है ना, वो आपकी उस प्रॉब्लम को संभाल लेंगी जो अभी आप बहुत एफर्ट्स करके, मतलब आप अपने 2 रूप लेने के बाद भी, अपने आप को ड्वेल पर्सनैलिटी में चलाने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हो, या कर लोगे या वो सक्सेसफुल हो जाएगा या हो गया है, इस तरह की कोई भी रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत आसानी से कर लेंगे या कर लेंगे जो भी अपोज है। एक कार्ड और, संभल के रहिएगा। आप जो ये 2 रूप ले रहे हैं, या आप पे आए, आपकी इस पोजीशन पे, या आपके किसी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर सकता है, सो बी केयरफुल, है ना। रुक जाइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी जगलिंग चल रही है 2 किसी बात को लेके, वो दोनों बात पैसे खर्च करने पे है, शायद यज्ञ और डोनेशन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो आपकी मन की बात है ना, जो आपका दिल कह रहा है, और शायद इसीलिए इस मेडिटेशन से आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल या ज्यादा रिजल्ट वाला क्या रहेगा। एक चांद निकालकर तुरंत फाइनल आंसर देने की कोशिश करूंगी और क्लोजिंग करने की भी कोशिश। 2 आ गए हैं।
आपसे लक्ष्मी रूठ गई है और आप कहीं और जाकर उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब ये जनरल रीडिंग है, ये क्या कहना चाहते हैं, कौन से कार्ड, एंजल कार्ड से आपको आंसर मिल जाएगा। सक्सेस, वो जो आपकी लक्ष्मी है ना, वो आपकी सक्सेस है। आप जो हवा में उड़ा करते थे या करती थी, यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज्यादा तेज आ रही है, तो वो आपसे खो गई है या वो आपसे नाराज है क्योंकि शायद आपसे कोई गलती हो गई है और आप जो दूसरा रास्ता लेने की कोशिश कर रहे हो वो आपको नहीं लेना है और आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ कोई नया, आपको विद इन फ्यू मंथ माफी मांगने का प्रोसीजर या तो शुरू कर देना चाहिए या करना पड़ेगा बाय फोर्स। तो आंसर थोड़ा हार्ड है बट यही सच्चाई है। तो मैंने कर दी है रीडिंग आपको हर्ट कर रही हो तो मैं कान पकड़कर माफी मांगती हूँ क्योंकि एंजल्स और माँ की गाइडेंस को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। कोई बहुत बड़ा डेविल है जो आपके दिल को हर्ट कर रहा है ना, ये अट्रैक्ट कर गया था तो मैंने गाइडेंस दे दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।